सिर्फ ये 2 चीज़ें आप तुलसी जी में डाल दीजिए, उसके बाद तुलसी जी बहुत ही घनी हो जाएँगी, पत्ते के साइज़ भी बड़े हो जाएँगे और जो उनका रंग होता है पत्तों का वो भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार लश ग्रीन हो जाएगा। तो ये 2 कौन से फर्टिलाइज़र हैं, इसे कैसे तुलसी जी को देना है, ये सभी आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो तुलसी जी आप देख सकते हैं मेरी ये वाली कितनी हरी-भरी हैं। ये रामा तुलसी हैं। मेरे पास 2 तुलसी हैं, एक रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी और दोनों की ही ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। इस मौसम में क्या होता है तुलसी जी के पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं और इंसेक्ट भी बहुत तेज़ी से लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तुलसी जी की मिट्टी में हल्की सी नमी हमेशा बरकरार रखें, लेकिन ध्यान रखें ओवर वाटर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड के लिए आप क्या करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल के स्प्रे से क्या होगा कि जो इंसेक्ट हैं वो दूर रहेंगे और ये ऑर्गेनिक है तो आप तुलसी जी में बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी जी को घना बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो तुलसी जी में मंजीरी निकलती हैं इनको समय समय पे हटाते रहें और अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा तुलसी चाहिए तो क्या करें कि जो मंजीरी है 2-4 मंजीरी को सूखने दीजिए और जब वो सूख जाएं तो हाथों से हल्का सा रब करके और जो तुलसी जी की मिट्टी है या तो फिर कोई और अलग गमला ले लीजिए और उसमें क्या करना है, मिट्टी में बस आपको इसे इस तरीके से चारों तरफ डाल देना है। आप चाहें तो एक जगह पे भी रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा चारों तरफ इस तरीके से बिखेर दीजिए और उसके बाद फिर इसमें हल्की सी गुड़ाई करनी होगी। मिट्टी के ऊपर की जो लेयर होती है इसकी भी सफाई बहुत ज़रूरी है, तो साफ सफाई करें और जो बीज हमने तुलसी जी के डाले हैं ना उसको बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रखना है, बस ऊपर ऐसे डाल दीजिए और मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब आप पानी देंगे तो वो अपने आप ही ग्रो हो जाएँगी। ये देखिए ये मेरी श्यामा तुलसी हैं और ग्रोथ तो इनकी भी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि ये एक तरफ से बढ़ रही है और एक साइड से उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो क्या हो रहा है कि देखने में उतनी सुंदर नहीं लग रही हैं, तो अभी मैं आगे चल के इसकी कटिंग भी करूँगी। अभी इसी वीडियो में मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊँगी इन तुलसी जी की कटिंग प्रूनिंग की। अभी फ़िलहाल फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो तुलसी जी के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, क्योंकि तुलसी जी में कोई फल, फूल, सब्ज़ी तो निकलती नहीं है, तो इसीलिए तुलसी जी को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पे घरेलू चीज़ें बता रही हूँ जो आपके घर में ही ईज़िली मिल जाएँगी। तो उसके लिए क्या किया है, मैंने एक ग्लास ले लिया है, उस ग्लास में आप पानी ले लीजिए, लगभग 100 ml तक पानी ले लीजिए और उसके बाद जो चाय पत्ती होती है आपको आधा चम्मच चाय पत्ती लेनी है और उसके बाद इसे पानी में डाल देना है। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 दिन तक भीगे रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको जल्दी ही कोई फर्टिलाइज़र देना है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो क्या करिए, जैसे इसको 4 से 5 घंटे के लिए भीगने दीजिए और उसके बाद फिर इसका यूज़ कैसे करना है वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड रख देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम लोग तब तक कर लेते हैं। तो उस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या करना है, देखिए जो मिट्टी आप इस समय देख रहे हैं, ऐसी मिट्टी हमेशा तुलसी जी की बनी रहनी चाहिए। इस समय आप देखिए मिट्टी ना तो बहुत ही ज़्यादा सूखी है और ना ही बहुत ज़्यादा गीली है। जो ऐसा मिट्टी रहता है तो फिर क्या होता है ना कि ग्रोथ तुलसी जी की बहुत अच्छी होती है। 10 से 15 दिन में मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। अभी मैं ये सब चीज़ें आपको बताती हूँ तो आपको लगता है कि मैं फालतू बोल रही हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप खुद समझिए फर्टिलाइज़र के साथ-साथ उसकी केयर का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। खाली फर्टिलाइज़र देने से पौधे की ग्रोथ नहीं होगी अच्छी, आपको केयर भी प्रॉपर करनी होगी। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा धैर्य से देखें और जो ज़रूरी जानकारी है उसको फ़ॉलो करें। इस समय जब मैंने गुड़ाई की तो आप देखिए जो जड़ें हैं ये बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे तुलसी जी की जड़ें पॉट के हिसाब से अब ज़्यादा फैलने लग गई हैं। पर अभी मैं इस सीज़न तो इसको इसी पॉट में रखने वाली हूँ, फिर नेक्स्ट सीज़न में तुलसी जी को नया पॉट थोड़ा बड़ा दूंगी। क्या होगा कि जैसे जैसे जड़ें बड़ी होने लगती हैं, फैलने लगती हैं, वैसे वैसे फिर प्लांट को बड़ा पॉट देना होता है। पर क्या होता है, इसका निगेटिव असर क्या होता है, अगर आप बड़ा पॉट नहीं देंगे तो जो तुलसी जी हैं उनके पत्ते उतने बड़े नहीं होंगे, पत्ते बहुत छोटे छोटे ही रह जाएंगे, बार बार पौधे को पानी देना होगा। तो ये थोड़ा निगेटिव असर आता है अगर आप सही पॉट नहीं देते हैं। अब आप जो ये फर्टिलाइज़र मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है लकड़ी की राख। तो 1 चम्मच लकड़ी की राख 3 महीने में एक बार तुलसी जी को ज़रूर दीजिए। इससे क्या होता है, तुलसी जी की मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगता है और जो तुलसी जी होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं।
तो लकड़ी की राख बरसात के मौसम में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है बारिश के मौसम में अक्सर बारिश होती है। ऐसे में मिट्टी में बहुत तरीके के कीड़े, फंगस लग जाते हैं जो जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। लकड़ी की राख डालने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और अगर आपकी तुलसी जी में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है तो आप चाहें तो तुलसी जी के ऊपर के जो पोर्शन होते हैं ना, चुटकी में राख लीजिए और ऊपर ऊपर डाल दीजिए। जो कीड़े होते हैं ऊपर की तरफ वो भी भाग जाएंगे। अब दूसरे फर्टिलाइज़र को देख लेते हैं जो हमने भिगा के रखा हुआ था। तो ये जो चाय पत्ती है इसको भीगे हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हैं और अब हम इसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। आप सूखी चाय पत्ती भी डाल सकते हैं लेकिन वो यूज़ की हुई होनी चाहिए। अगर आपने उसको फ्रेश ही डाल दिया तो तुलसी जी को नुकसान भी पहुंच सकता है। और अगर इस तरह से भिगाना है तो आप नई भी ले सकते हैं और पुरानी भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जब छान लेंगे तो उसमें दुगना पानी नॉर्मल ऐड करना है। अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही डाल देंगे तो ये भी नुकसान करेगा, इसलिए डाइल्यूट ज़रूर करें। उसके बाद क्या करना है, लगभग 100 ml तक आप एक तुलसी जी को ये चाय पत्ती का पानी जो डाइल्यूट किया हुआ है उसे दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा दूसरे महीने में भी इसे रिपीट कर सकते हैं। इसको देने से क्या होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही साथ मिट्टी में जो पानी को होल्ड करने की क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। तो क्या होगा कि फिर इससे जो पत्तों की ग्रोथ है या फिर नई ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से निकलती है और हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर पानी को रोकने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये देखिए, ये मेरा जो एक श्यामा तुलसी है, अब मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कटिंग की जाती है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फैल गई है। एक साइड में ही फैलती जा रही है, दूसरे साइड में आप देखिए कि आपको गमले की मिट्टी पूरी दिख रही है अच्छे से। इसलिए कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। कभी भी कटिंग प्रूनिंग से डरना नहीं चाहिए, ये प्लांट की ग्रोथ को और अच्छा करता है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो मैं साइड साइड की जितनी भी ब्रांचेस हैं वही काटूंगी। ये देखिए, और इसको मैं हाथ से नहीं तोड़ सकती, इसलिए मुझे इस कटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ये जो तुलसी जी के पत्ते हैं इनको आप पन्नी में बांध के और सेव करके फ्रिज में रख दीजिए। ये बहुत दिन तक चलेंगी, ख़राब नहीं होंगी। और जो हम कटिंग प्रूनिंग करेंगे उसके बाद जो तुलसी जी का रिजल्ट आएगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आपकी भी तुलसी जी चारों तरफ से बेढंगे तरीके से फैल गई हैं तो आप उसको इस तरीके से कट करके एक शेप में ला सकते हैं जो देखने में भी सुंदर लगता है। और कटिंग प्रूनिंग से नई नई मल्टीपल ब्रांचेस जो आती हैं उससे फिर तुलसी जी और ज़्यादा घनी हो जाएंगी। ये देखिए, इतने सारे पत्ते मुझे मिल गए हैं। अब मैं इनके पत्तों को अलग करके और अपने पास सेव कर लूँगी। और ये देखिए, अब एक शेप में तुलसी जी आ गई हैं। अब मैं दिखाती हूँ जो मेरी रामा तुलसी जी, ये देखिए इस तरीके से फैली हुई है ना, तो ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो जैसे जैसे मैंने इसकी कटिंग कर दी है श्यामा तुलसी जी की, वैसे वैसे अब ये भी उसी तरीके से हो जाएंगी, तो ये और भी अच्छी लगेंगी। तो गर्मी अभी भी बहुत पड़ रही है, भले ही बरसात का मौसम क्यों ना हो। तो आपको तुलसी जी को ऐसी जगह रखना है जहाँ सिर्फ 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। इससे ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत तुलसी जी को नहीं है। तो तुलसी जी से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।